वेलकम फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन हृदय के अंतःकरण से आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, 16 से 20 फरवरी भारत में 5 दिवसीय जो दीपोत्सव चल रहा है, जी हां, मैं कह रहा हूं दीपोत्सव। जिस तरह दिवाली का त्योहार 5 दिवसीय मनाया जाता है, ठीक उसी तरह 5 दिवसीय ये दीपोत्सव एआई के क्षेत्र में अद्भुत प्रदर्शन के लिए, विशेषतः भारत के द्वारा अद्भुत प्रदर्शन के लिए मनाया जा रहा है। मैं समझता हूं 135 राष्ट्र इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 20 राष्ट्राध्यक्ष तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं इसमें सम्मिलित होकर विभिन्न समझौते या एमओयूज करके भविष्य की प्रगति को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। 100 से ज्यादा सीईओ आए हुए हैं, उसमें चाहे सुंदर पिचाई हो या दूसरे कंपनी के सीईओ। फ्रेंड, आज के दैनिक भास्कर में जब मैंने सुबह उठ के पढ़ा था कि अब भारत हेलीकॉप्टर के माध्यम से माउंट एवरेस्ट तक जा सकता है, मेरे मन में भी सुखद अनुभूति हुई थी और एक विशेष तरह की प्रसन्नता मेरे रगों में दौड़ गई थी। हेलीकॉप्टर के माध्यम से माउंट एवरेस्ट तक जाना कोई सामान्य बात नहीं है। इस असाधारण जो प्रतिभा भारत ने विकसित की है, उसके लिए भारत को कोटि कोटि नमन प्रातःकाल भी किया था और अब भी करूंगा। लेकिन आज का सूर्य अस्त होता उससे पहले ही ना जाने भारत के इस 5 दिवसीय जो कार्यक्रम है उस पर जो ग्रहण लगा है, मैं समझता हूं हर शिक्षाविद, हर शिक्षक और हर विद्यार्थी मेरे इस शब्द से पूर्णतः सहमत होगा। ग्रहण लगा है। जी हां, ग्रहण क्या लगा है? एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, उसने चाइना मेड एआई को सारे राइट्स अपने नाम ट्रांसफर करवा के मेड इन गलगोटिया यूनिवर्सिटीज पेश किया है। फ्रेंड्स, दिखने में यह बात बहुत साधारण लग रही है, लेकिन आज विश्व स्तर पर जो भारत की तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, एमआईटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सब सोच रहे होंगे कि भारत की यूनिवर्सिटी क्या यही करती हैं? मेड इन चाइना का एआई उठाकर और मेड इन गलगोटिया नोएडा यूनिवर्सिटी में बनाने का दावा पेश कर दिया। इससे दुखद घटना मैं समझता हूं हमारे रिसर्च के इतिहास में कोई नहीं हो सकती। मित्रों, हमने नए एजुकेशन सिस्टम में इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात की है, जहां हमारे देश में चारवाक, कणाद, पतंजलि, ना जाने कितनी ऋषि मुनि पैदा हुए हैं। वर्तमान भारत की मैं बात करूं, वर्तमान भारत में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी, भारत में ही पैदा हुए थे और भारत के अणुशक्ति के पिता के रूप में उभर के सामने आए थे। इसके अलावा अनेक हस्तियां हुई। डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, हां, मेरे मुंह से सही निकला है, अबुल कलाम आजाद, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, वो भी एक बहुत ही बड़े शिक्षाविद थे। मेघनाथ साहा या नील रतन धर या प्रफुल्ल चंद्र रे, ऐसी अनेक हस्तियां हुई हैं जिन्होंने अपना जीवन रिसर्च, शोध, इनोवेशन, नवाचार के लिए समर्पित कर दिया था। आज का जो चित्रण उभर के सामने आया है, कई वीडियो मैंने पहले बनाकर यह तो नहीं कहूंगा चेतावनी देने की कोशिश की थी, लेकिन यह बात जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया था हमारे देश की शिक्षा की जड़ें कितनी खोखली हो चुकी हैं और विशेषतः पिछले कुछ वर्षों में जो प्राइवेट विश्वविद्यालय की संख्या में इतनी ज्यादा वृद्धि हुई है। यदि मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताने की कोशिश करूं, यह भी आजकल ढूंढना बहुत कठिन हो गया। पता नहीं आज 18 फरवरी को या 17 फरवरी को, सॉरी, 1-2 नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुल गई हो, लेकिन जो कुछ डेटा मैंने जुटाया है, 1200 यूनिवर्सिटी इसमें इस समय देश में है। 57 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह फंड करती है। लगभग 517, बिल्कुल सही, स्टेट यूनिवर्सिटी हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट फंड करती है, लेकिन 548
ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो प्राइवेट हैं, पूरी तरह प्राइवेट हैं, और जिन पर किसी नियम की कोई पालना नहीं होती, यह कहने में मुझे किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। यदि नियमों की पालना होती तो आज ये देखने का अवसर नहीं मिलता कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी चाइना के एआई रोबोटिक को अपना रोबोटिक बना के पेश कर रहा है। और माफी के साथ कह रहा हूं, ये जो कुछ मैंने बोला है ऑथेंटिक है। 6 घंटे के लिए खाली करवा लिया गया था मंडपम, फोटो शूट का कार्यक्रम चल रहा था, सबको बाहर निकाल दिया गया था। सुनने में यह भी आया है कि कई जो स्टॉल वाले थे, मैंने आपसे कहा 135 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग, उनका सामान चोरी हो गया था। जाने दीजिए, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं वापस लेता हूं, चलिए ये अपने वाक्य जाने दीजिए। लेकिन क्या गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो दुर्गति देश की है, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्या कारण है? पिछले 2014 से 2025 तक मैं समझता हूं 11 वर्षों में 300 से अधिक प्राइवेट विश्वविद्यालय हमारे देश में खुले हैं। और रिसर्च की कंडीशन क्या है, मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, मेरा रिसर्च फील्ड है, केवल केमिस्ट्री के फॉर्मूले पढ़ना पढ़ाना ही मेरे जीवन का ध्येय नहीं रहा है। विशेषतः सेवानिवृत्ति के बाद हर देश की शिक्षा व्यवस्था और भारत से उसकी तुलना करना, यह मेरे जीवन का एक आदर्श रिसर्च का फील्ड बन गया है। मित्रों, जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, लगभग 56 या 57, डूइंग वेल। नो क्वेश्चन अबाउट IITs, 24 और 25 IITs, NITs, they are doing very well. क्वेश्चन मार्क लगता है तो स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी पे और प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे लगता है। जब आपके देश में स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी वेंटिलेटर पे चल रही हैं, डिपार्टमेंट में जहां 10 या 12 का स्टाफ होना चाहिए, 1 या 2 फैकल्टी मेंबर से पूरा डिपार्टमेंट चलाया जा रहा है, किस प्रकार की स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी वो कहलाएंगी? यदि आप दुरुस्त होंगे तो दूसरे को दुरुस्त करेंगे। यदि आपकी स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी ही हैंडीकैप्ड है तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज वालों पे स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, होना तो चाहिए। अब क्या स्थिति रिसर्च की इस समय है? साइंस एक ऐसा फील्ड है जहां पार्ट टाइम PhD करना अपने आप में एक क्राइम लगता है। यदि कोई ये कहे कि मैंने तो साथ में पढ़ाया था, साथ में PhD कर ली थी, इट लुक्स ए ग्रेट क्राइम। क्योंकि साइंस में PhD करना कि कैसा भी विषय हो, कम से कम 3 या 4 साल की तपस्या है, लगभग 12 घंटे प्रायोगिक कार्य और 4 या 5 घंटे रोज आप अध्ययन करेंगे, तभी आप PhD की डिग्री को सार्थक बना सकते हैं। आज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में PhD की क्या स्थिति है? UGC ने एंट्रेंस एग्जाम कर दिया, एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद साल में 2 बार प्रोग्रेस रिपोर्ट भी जानी चाहिए, कोई भी यूनिवर्सिटी हो। ये UGC का नियम है। सेंट्रल, IIT और स्टेट फंडेड और प्राइवेट, रिपोर्ट भी चली जाएगी, थीसिस भी सबमिट हो जाएगी। काम हुआ या नहीं हुआ, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं ये बात। लगभग आज से 6 वर्ष पहले UGC ने एक नियम बनाया था, अब साइंस में PhD केवल फुल टाइम होगी। मैं पूछता हूं, कितनी स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज ने इस नियम की पालना की है? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जहां कैंडिडेट 5 या 6 बार ही उस कैंपस में पैर रखता है, बाकी ना जाने किस जादू की छड़ी से, खैर बापू के नोट में भी बहुत दम है, 5 या 6 लाख पे PhD की डिग्री अर्जित कर लेता है, उस देश में इनोवेशन या नवाचार, इनोवेशन को हिंदी में नवाचार ही कहा जाता है, इनोवेशन की आशा करना एक बहुत बड़ी व्हाट शुड आई से भ्रम है, एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। लीव इट साइड। आप PhD की क्वालिटी सुधारें। आप इंस्टीट्यूशन, जो आपके एकेडमिक इंस्टीट्यूट हैं, आप स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी की कंडीशन इंप्रूव करें। मान लीजिए कल मैं किसी कॉलेज के एक सीनियर प्रोफेसर से बात कर रहा था, जहां केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं, 55 साल पुराना है, 55 साल पुराना है। मालूम चला कि MSc में प्रैक्टिकल करवाने के लिए, MSc में प्रैक्टिकल करवाने के लिए केमिकल्स होना एक बहुत बड़ी लग्जरी है। जहां का केमिस्ट्री डिपार्टमेंट जिस महाविद्यालय का 55 वर्ष पुराना हो और वहां
केमिकल्स क्वालिटी के लेकर बच्चों से प्रैक्टिकल करवाना लग्जरी हो, उस देश में आप किस इनोवेशन की आशा कर सकते हैं? फिर यह गलगोटिया यूनिवर्सिटी उभर के सामने आएगी। मैं आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूं, 548 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का आंकड़ा दे रहा हूं। 548 में से 548 मैं फिर कह रहा हूं, मुश्किल से 10 यूनिवर्सिटी होंगी जो इनोवेशन कर रही होंगी, और 548 में से 500 यूनिवर्सिटी ऐसी होंगी जिनको यदि ईमानदारी से, तथ्यात्मक रूप से इंस्पेक्शन किया जाए, एक शिक्षक ईमानदारी से, अंतरात्मा की आवाज से उसका इंस्पेक्शन करे, तो वो बंद करने की ही रिकमेंडेशन करेगा। जब 548 में से प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो किसी प्रकार का कोई प्रोडक्टिव टीचिंग और प्रोडक्टिव रिसर्च नहीं दे रहे हैं, तब गलगोटिया इस तरह के एआई लेकर आएगा और हमको शर्मिंदा होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी की हालत बहुत अच्छी है। मैंने अभी आपसे कहा था, स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज केमिकल्स के लिए तरस रही है। जहां केवल पीजी चलता है डिपार्टमेंट में, वहां नाइट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड एक लग्जरी बन के रह गया है। जब स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी जैसी होंगी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसी होंगी, मोदी साहब कृपया मुझे कन्विंस कर दीजिए, कौन सी जादू की छड़ी से आप भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे? विकसित भारत बनने का सबसे पहला कदम ही यही होगा, आप अपनी शिक्षा को मजबूत कीजिए, स्कूल शिक्षा को मजबूत कीजिए, कॉलेज एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन को मजबूत कीजिए, और एजुकेशन के बाद इनोवेटिव रिसर्च करवाइए। इनोवेटिव रिसर्च करवाने के लिए फैसिलिटीज दीजिए। जब इनोवेटिव रिसर्च होगी, जब क्वालिटी टीचिंग होगा, तभी भारत विकसित राष्ट्र बन सकता है। मैं आत्मविश्वास से कह रहा हूं, जो दंड मुझे देना हो दीजिए। 50 साल तक मुझे विकसित भारत बनने की कहीं दूर दूर तक कोई संभावना दिखाई नहीं देती। मित्रों, आप यही कहेंगे ये बड़ा नेगेटिव माइंडेड है, कह दीजिए जो कुछ कहना है, लेकिन शिक्षक वो होता है जो सही तथ्य प्रस्तुत करे। बहुत दुखद दिन था आज के लिए, आज का मेरे लिए। शाम तक मैं सोचता रहा क्या करूं, बोलूं नहीं बोलूं, लेकिन चूंकि शिक्षक हूं, और शिक्षक कभी सत्य से पर्दा हटाए बिना नहीं रह सकता, कहना ही पड़ गया मुझे। ये गलगोटिया एक नहीं है, 548 में से केवल एक है। आप 548 का परीक्षण कीजिए, मोर देन 500 गलगोटिया या गलगोटिया की फादर निकलेंगी, आत्मविश्वास से कह रहा हूं। और यही हालत आपके देश की स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज की है। केवल आईआईटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आधार पर यदि आप 30 करोड़ टोटल विद्यार्थी हैं मेरे देश में, और 4.5 करोड़ हायर एजुकेशन में हैं, एक सुंदर भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते। बात बहुत कड़वी है, सत्य है, हर किसी को स्वीकारना होगा, मिनिस्ट्री को स्वीकारना होगा, जनता को स्वीकारना होगा, सबसे पहले शिक्षकों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों को स्वीकारना होगा। कृपया कमेंट जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या कुछ मैंने गलत तो नहीं कहा? यदि सही कहा तो आप कहां तक सहमत है, इसकी प्रतीक्षा करूंगा। नमस्कार।